हे गाइस, दिस इज अमन रावत एंड आज नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। तो थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि ये पूरा समझाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनी हुई है। मतलब सबसे पहले 1 आएगा, 1 एटॉमिक नंबर वाला, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए हम ये पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। मतलब इस तरह से ये सेट होती है। दूसरा मैं चीज इसमें बता दूं कि इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। कम ऑन, क्या 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अब बात आती कैसे इन एलिमेंट्स को इसमें पोजीशन दी गई है। अब पोजीशन देने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, उसका ग्रुप पता होना चाहिए और दूसरा उसका पीरियड पता होना चाहिए। उस एलिमेंट का ग्रुप एंड पीरियड दोनों पता होना चाहिए, तभी जाके उसकी पोजीशन सेट हो पाती है। तो ग्रुप पता करने के लिए यहां पे कॉन्सेप्ट आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। कमॉन, किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? 1 है। ऐसे ही मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8, 2। तो आउटर मोस्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। तो इट मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। तो ग्रुप पता करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो ये तो समझ गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब ये समझते हैं कि कैसे ग्रुप पता करा जाए। तो अगर किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ग्रुप वही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप बन जाएगा 1। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप बन जाएगा 2। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अप टू 8, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप बन जाएगा +10 करके। जो आंसर आएगा वो ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको अब 2 से ज्यादा है, यानी कि आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 10, और जैसे ही आप 10 ऐड करते हैं तो आता है 13 एंड दैट इज द ग्रुप ऑफ दैट एलिमेंट। अगर मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट के, तो 5 इलेक्ट्रॉन है यानी कि आप क्या ऐड करोगे? 2 से ज्यादा है, दिमाग लगाओ, 2 से ज्यादा है यानी कि आप क्या ऐड करोगे? 10 ऐड करोगे। तो 5 + 10 दैट इज 15, सिंपल, एंड ग्रुप इज 15। ओके, ग्रुप निकालना तो आ गया। अब सीखते हैं पीरियड कैसे निकालते हैं। किसी एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है ये कैसे निकाला जा सकता है। तो पीरियड पता करने के लिए आपको उसका नंबर ऑफ शेल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ शेल मतलब जैसे सोडियम का, मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8, 1। तो यहाँ पे है 3 शेल, तो ये कौन से पीरियड में आएगा? 3 पीरियड में आ जाएगा। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम का देख ले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एल्यूमिनियम का? 2, 8, 3। तो यहाँ पे 3 शेल आ रहे हैं फिर से, तो यानी कि ये पीरियड नंबर 3 में ही आएगा। तो भाई जिसकी जितनी शेल होंगी वो उसी पीरियड में आएगा। ओके, तो अब इतना तो हम सीख गए कि ग्रुप कैसे निकाला जा सकता है, पीरियड कैसे निकाला जा सकता है किसी भी एलिमेंट का। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कैल्शियम का पीरियड एंड ग्रुप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो प्लीज इतना कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ग्रुप और पीरियड निकालना सीख गए, तो ग्रुप और पीरियड निकाल के होता क्या है? तो ग्रुप और पीरियड अगर आपको एक बार पता चल जाए तो उससे पोजीशन सेट हो जाती है किसी भी एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं सोडियम कहां पे लगाया जाएगा इस पीरियोडिक टेबल में, सोडियम को कहां पे मैं फिक्स करूंगा। तो सोडियम का ग्रुप क्या आएगा? तो सोडियम का ग्रुप आएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल से पता चलेगा, तो उसका आता है 2, 8, 1। आउटर मोस्ट शेल में आया 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो ग्रुप नंबर फर्स्ट में आएगा। ऐसे ही शेल की बात करें तो ये इसके 3 शेल हैं, सोडियम की 3 शेल हैं, तो यानी कि पीरियड वो 3rd में आएगा, 3rd पीरियड में आएगा। ओके, तो ग्रुप हो गया फर्स्ट एंड पीरियड नंबर 3rd। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट को देखो, पीरियड नंबर 3rd को देखो, वहां पे मिला, वहां पे उसकी पोजीशन सेट हो गई।
ओके, सो सिंपल। ओके, तो पोजीशन निकालना हम सीख गए। तो अब सीखते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, उनमें क्या फर्क पड़ता है जब आप डाउन अ ग्रुप जाते हैं एंड अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, ये हमें सीखना है। तो प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वैलेंसीज हो गई, एंड एटॉमिक साइज हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, एंड सो ऑन। ओके, तो सीखते हैं कि कैसे डाउन अ ग्रुप जाते हुए प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ता है एंड अक्रॉस अ पीरियड क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी उठाते हैं, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसी भी एलिमेंट का क्या फर्क पड़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जब वो डाउन अ ग्रुप जाता है ना अक्रॉस अ पीरियड जाता है। तो डाउन अ ग्रुप, कम ऑन, क्या डाउन अ ग्रुप, अगर मैं किसी एक ग्रुप को देख लूं और तब उसमें देखूं कि डाउन अ ग्रुप क्या फर्क पड़ रहा है, तो चलो चेक करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, तो इनके आउटर मोस्ट, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो यानी कि कंक्लूजन क्या आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कम ऑन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन अ ग्रुप रिमेन सेम। तो ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। ओके, देन अक्रॉस अ पीरियड चेक करते हैं। अक्रॉस अ पीरियड जब हमने देखा तो ये, अगर आप एक कोई पीरियड पकड़ लेते, पीरियड नंबर 3 को देख लेते हैं। पीरियड नंबर 3 में जब आप दिख रहा होगा आपको, तो जब आप अक्रॉस अ पीरियड चलेंगे, कम ऑन, जब आप अक्रॉस अ पीरियड चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। तो इट मींस अक्रॉस अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। तो यहां पे आपने देखा कि पीरियड नंबर 3 जो है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इस तरह बढ़ते जा रहा है। दैट्स द रीजन व्हाई अक्रॉस अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क पड़ता है डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। किसी एलिमेंट के एटम का साइज, कम ऑन, क्या किसी एलिमेंट के एटम का साइज क्या फर्क पड़ता है जब हम डाउन अ ग्रुप देखते हैं एंड अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ता है? तो एटॉमिक साइज में डाउन अ ग्रुप फर्क ये पड़ता है कि भाई एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। देखिए, आप ग्रुप नंबर फर्स्ट को देखिए और धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो शेल है वो बढ़ती जा रही है। शेल बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां एटॉमिक नंबर काफी ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है, दिख रहा होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जा रहा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा दिख रहा है और शेल बढ़ती जा रही है ना। तो जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो डाउन अ ग्रुप, कम ऑन, डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, देन अक्रॉस अ पीरियड चेक करते हैं माय डियर फ्रेंड। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? अगर मैं लेफ्ट से राइट एक पीरियड को पकड़ लूँ, सपोज मैंने पीरियड नंबर 3 पकड़ लिया और तब देखा यहाँ से इधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, या अक्रॉस अ पीरियड अगर मैं चेक करूँ तो माय डियर फ्रेंड एटॉमिक साइज घटता जाता है, श्रिंक होता जाता है। ओके, तो श्रिंक होता जाता है, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ने पे क्या हो रहा है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, जो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। आउटर मोस्ट शेल में आप अगर गौर फरमाएंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस चारों तरफ से उसमें फोर्स लगा रहा है। पहले यहां से लगा रहा है, फिर यहां से चारों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज उसका घटते जा रहा है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैं एक साथ समझा देता हूं भैया। मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं एटॉमिक साइज पे। तो आपको ये आप लोग सीख चुके हैं कि क्या डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है एंड अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज घटता है। तो भाई जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर घटता है जब एटॉमिक साइज घटता है। तो दिमाग लगाओ कि जब डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो भाई साहब मेटेलिक कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा? वो भी बढ़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, डाउन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है, इंक्रीज करेगा, मतलब मेटल अच्छा आपको नजर आएगा, नीचे रिएक्टिव मेटल नीचे नजर आएगा धीरे धीरे जैसे आप नीचे जाओगे। फिर सोचो मेटेलिक कैरेक्टर में अक्रॉस पीरियड क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एटॉमिक साइज घटता जा रहा है। कमॉन, क्या एटॉमिक साइज घटते जा रहा है अक्रॉस पीरियड, तो यानी कि यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? घटता जाएगा। कमॉन, क्या घटता जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज समझते हैं।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसी का उल्टा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे। भाई जिसका छोटा होगा ना एटॉमिक साइज, तो माय डियर फ्रेंड वो अच्छा नॉन मेटल कहलाएगा। तो अगर जैसे ही आपने देखा डाउन अ ग्रुप आप जा रहे हैं, कमान क्या डाउन अ ग्रुप जब जा रहे हैं एटॉमिक साइज तो बढ़ता जा रहा है, तो भाई साहब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो क्या होगा, घटता जाएगा। फिर अक्रॉस अ पीरियड चेक करा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज घटता जा रहा है। क्या सिंपल है। तो आपने चीजें सीख ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये 4 प्रॉपर्टीज तो आपने सीख ली बहुत ही आसानी से। ओके, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम सीखते हैं, दैट इज वैलेंसी। अब ये वैलेंसी में क्या फर्क पड़ता है जब डाउन अ ग्रुप जाते हैं एंड क्या फर्क पड़ता है जब अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, कम ऑन। तो ये पहले ये समझने के लिए आपको तो ये समझाना जरूरी है कि भाई वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी किसी एलिमेंट की क्या होती है, तो एलिमेंट को 2 भागों में बांट देते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल जो होते हैं उनको स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इनको बोलते हैं मेटल। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कमॉन क्या, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो स्टेबल हो सके, इनर्ट गैस की तरह स्टेबल बन सके। इनर्ट गैस क्या होती है, जो जिनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों चाहते हैं कि हम इनर्ट गैस की तरह स्टेबल बन जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कौन, मेटल क्या करते हैं, लूज, एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन। ओके, किसी एलिमेंट को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यही उसकी वैलेंसी होती है, यही बताती है वैलेंसी। तो वैलेंसी फॉर एग्जांपल मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, आउटर मोस्ट शेल में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन है 1, यानी कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब स्टेबल बन पाएगा। तो यहां पे इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो +1 इज द वैलेंसी। ओके, देन नॉन मेटल की देखते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,6। तो इसको कमान स्टेबल होने के लिए इसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो और चाहिए। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कहीं से। तो जब गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यानी कि यही इसकी वैलेंसी है, कितनी, 2 नेगेटिव। आई होप समझ में आ गया हो कि कैसे वैलेंसी निकालते हैं और क्या वैलेंसी होती है। ओके, आप सोचते हैं डाउन अ ग्रुप क्या होता है वैलेंसी में फर्क, और अक्रॉस अ पीरियड क्या फर्क पड़ता है। तो वैलेंसी दिमाग में तो ये आ रहा है कि उसके एटॉमिक नंबर को देख के पता चल जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के पता चल जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप आपको पता है कि अगर मैं किसी एक ग्रुप को ले लूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, कम ऑन क्या, ग्रुप नंबर मैंने फर्स्ट ले लिया, तो सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो यानी कि सारे के सारे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इन सब की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही ग्रुप 2 में चलो, सारे के सारे एलिमेंट्स आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे स्टेबल होने के लिए, तो इस सब की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। तो माय डियर फ्रेंड, वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता जब डाउन अ ग्रुप जाते हैं। ओके, तो अब सीखते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट, अगर आप किसी एक पीरियड में जाएंगे तो वैलेंसीज में क्या फर्क आता है। पीरियड नंबर 3 पकड़ते हैं और वहां देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट वहां मौजूद हैं। तो देखा जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो अगर आप देखेंगे तो इनका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो देखिए दिखा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 1 2 एंड 3 जिनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 एंड 3 है, ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मेटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ऐसे ही 4 वाला शेयरिंग करता है, आपको पता होगा कार्बन, जिसके जैसे कार्बन और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलिकॉन है। ये समझो कि जिन टर्मोस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करेंगे। ओके, देन तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। वेरेज जो पहले वालों की वैलेंसी थी, मतलब 1 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जो थे, उनकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, 1 2 एंड 3 बन जाएगी। क्योंकि पहला वाला क्या लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, दूसरा वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, तीसरा वाला क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, वही उसकी तो वैलेंसी बन जाएगी। फिर उसके बाद 4 वाला शेयरिंग करेगा, बस मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही हो सकती है।
तो 4 वैलेंसी मैक्सिमम होती है, तो 4 शेयरिंग करेगा बस। अब इसके बाद गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 5, 6 एंड 7 जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉनों को। 5 वाले को कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 नेगेटिव। 6 वाले को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 नेगेटिव। 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है स्टेबल होने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड ये 1 इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर पाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी बन जाएगी 1 नेगेटिव। एंड आर्गन जो है ये क्या है? इनर्ट गैस है। कमॉन, क्या इनर्ट गैस है? तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये ना तो गेन करेगा, ना ही लॉस करेगा, ना शेयरिंग करेगा। तो ये क्या करा? आर्गन की वैलेंसी हो गई 0। ना तो ये शेयर कर रहा है, ना तो ये गेन कर रहा है, ना ही ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। दैट इज द रीजन वाई इसकी वैलेंसी 0 होगी। तो अब चेक करते हैं कि वैलेंसीज में क्या फर्क पड़ रहा है अक्रॉस अ पीरियड। तो पहले की थी 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन क्या हो चुका था? रिमेंबर 3, 2, 1 एंड 0। तो ये सारी इसकी वैलेंसीज थी। तो यानी कि हुआ क्या? कम ऑन, अक्रॉस अ पीरियड वैलेंसी पहले बढ़ रही थी, फिर अचानक से घटने लग गई। तो ये प्रॉपर्टीज इस तरह से बिहेव करती है इन पीरियोडिक टेबल में। आई होप आपको ये समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप।